नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे थे मिश्र समानुपात। तो मिश्र समानुपात का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 5 टाइप देख चुके हैं। आज छठवां टाइप देखते हैं। छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन, 10 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 40 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष कार्य को पूरा करने में 25 दिन लगे? ठीक है, शेष कार्य को पूरा करने में 25 दिन लगे। पहला छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन है, 10 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 40 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को कितने व्यक्ति और लगाए? ठीक है, कितने व्यक्ति और लगाए, जो पहले लगे हुए हैं उसमें और ऐड किया जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए पहला सेंटेंस अगर देखेंगे तो पहले के लिए क्या था? P1 क्या है आपका? 10 व्यक्ति। ठीक है, तो पहले P1 क्या हो जाएगा आपका? 10। किसी कार्य के 1/3 भाग को 40 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने दिन में? तो D1 कितना हो जाएगा आपका? 40। D1 कितना है? हो जाएगा आपका 40। ठीक है, किसी कार्य के 1/3 भाग को, तो W1 क्या हो जाएगा आपका? 1/3। किसी कार्य के 1/3 भाग, तो कार्य को कर रहे हैं तो W कितना हो जाएगा आपका? 1/3 भाग। कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे? ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस अगर देखेंगे तो क्या बोल रहा है? कितने व्यक्ति और लगाया जाए। तो कितने व्यक्ति लगाया जाए, हम लोग उसको मान लिए कि हम लोग 100 व्यक्ति और लगा रहे हैं। ठीक है, तो P2 क्या हो जाएगा आपका? 100 व्यक्ति और लगा रहे हैं। ठीक है, माना 100 व्यक्ति। ठीक है, कितना लगा रहे हैं? 100 व्यक्ति, माना 100 व्यक्ति और लगा रहे हैं। ठीक है, कितना व्यक्ति लगा रहे हैं? 100 व्यक्ति और लगा रहे हैं। तो P2 क्या हो जाएगा आपका? पहले कितने व्यक्ति थे? 10, और कितना लगा रहे हैं हम लोग? 100 व्यक्ति। उसी कार्य में क्या कर रहे हैं? 100 व्यक्ति और लगा रहे हैं। तो P2 क्या हो जाएगा? पहले व्यक्ति प्लस जो मान के चल रहे हैं वह, ठीक है, जो और लगा रहे हैं वह। ठीक है, तो P2 क्या हो जाएगा? 10 धन 100। कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को पूरा करने में, तो शेष भाग क्या हो जाएगा? शेष भाग आपका W2 क्या नहीं हो जाएगा आपका? W2 क्या बोला है? शेष भाग। तो पहले कितना था? W1 कितना था आपका? 1/3। तो जैसे मैं बताया था कि भिन्न संख्या में अगर शेष भाग निकालना है तो क्या करेंगे? जो नीचे वाली संख्या है उसको नीचे ही लिख देंगे, सेम लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर में क्या लिखेंगे? नीचे वाली संख्या को ऊपर की संख्या से माइनस करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? 3 ऋण 1, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2/3। तो शेष भाग क्या हो जाएगा आपका? 2/3। तो शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे। ठीक है, तो D2 क्या हो जाएगा आपका? 25 दिन। ठीक है, कितने व्यक्ति ऐड कर रहे हैं हम लोग? 100 व्यक्ति और ऐड कर रहे हैं। तो फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? P1 गुणा D1 बटे W1, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणा 40 बटे W1 कितना हो जाएगा आपका? 1/3 बराबर P2 D2 बटा W2। P2 कितना है आपका? 10 धन 100 गुणा D2 कितना है आपका? 25 बट्टे W2 कितना है आपका? 2/3। ठीक है, ये भी बट्टे में 3 है, ये भी बट्टे में 3 है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, इधर क्या बचेगा आपका? 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और ये 5 25, और ये दो नीचे में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका? गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दाहम 160, 16 दाहम कितना हो जाएगा आपका? 160। इधर क्या बचेगा? 10 धन 100 गुणा 5, तो 5 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दाहम 50 धन 1 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5x। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? 5x बराबर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 50 की संख्या 160 के बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा? 160 से माइनस। ठीक है, तो 160 में 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 110। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 110 बट्टे 5, 110 बट्टे 5, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 22। तो 22 व्यक्ति हम लोग और लगाएंगे ताकि कार्य 25 दिन ताकि शेष भाग पूरा करने में 25 दिन लगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22 व्यक्ति। ठीक है, कितना व्यक्ति? 22 व्यक्ति और लगाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 200 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 20 दिन में समाप्त कर सके, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके? ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन, यदि 200 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति है, 200 व्यक्ति। तो P1 कितना हो जाएगा आपका 200, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। ठीक है, तो T1 कितना हो जाएगा आपका, T1 कितना हो जाएगा 9 घंटे, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग, तो W1 क्या हो जाएगा आपका 1/4, 1/4 भाग 20 दिन में समाप्त कर सके। ठीक है, तो D1 कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, 20 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए। तो हम लोग क्या मान लिए, 100 व्यक्ति हम लोग और अतिरिक्त लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले कितने व्यक्ति थे, 200 व्यक्ति, उसमें कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग, 100 व्यक्ति और ऐड कर रहे हैं। तो P2 कितना हो जाएगा आपका 200 धन 100, कितने व्यक्ति हो जाएंगे 200 धन 100, P2 कितना हो जाएगा आपका 200 धन 100। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो T2 कितना हो जाएगा आपका 8 घंटा, T2 कितना हो जाएगा आपका 8 घंटा, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य, तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, कार्य पहले कितना किए थे 1/4। ठीक है, तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य कैसे निकालेंगे, जो नीचे की संख्या उसको नीचे ही लिख देंगे और ऊपर में क्या लिखेंगे, नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या से माइनस करके, तो क्या माइनस करेंगे, 4 में 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका 3/4। ठीक है, तो शेष कार्य क्या हो जाएगा आपका 3/4। शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके, तो D2 हो जाएगा आपका 20। ठीक है, इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा P1 गुणा D1 गुणा T1 बट्टे W1। ठीक है, तो P1 क्या है आपका 200 गुणा 20 गुणा 9 बट्टे 1/4 बराबर क्या हो जाएगा P2 गुणा D2 गुणा T2। ठीक है, तो P2 क्या है आपका 200 धन 100, 200 धन 100 गुणा D2 कितना है आपका 20 गुणा T2 कितना है आपका 8 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका W2 3/4। ये बट्टे 4 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये 20 से ये 20 कट जाएगा। ठीक है, और क्या है ये, नहीं और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे का 3 इस साइड जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 27 गुणा 200। ठीक है, 27 गुणा 200, 27 दूनी 54 और 00। ठीक है, 27 दूनी 54, ये नीचे की संख्या बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो क्या गुणा होगा 200 गुणा 9 गुणा 3, तो 9 गुणा 3 कितना होगा 9 तिया 27, 27 का 200 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 और 20 का 20। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 200 धन 100 गुणा 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 200 धन 100 गुणा 8। ठीक है, तो 8 का 200 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 00 धन, ये क्या हो जाएगा 100 का 8 से गुणा 8x। ठीक है, तो इधर 5400 है, इधर 1600 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5400 में 1600 माइनस होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, क्या होगा आपका 8x बराबर 5400 माइनस 1600। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 3600, 36 नहीं 6, तो 14 6 4 8 38, कितना बचेगा आपका 3800, 8 8 6 6 12 14 और ये 4 54। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3800 बचेगा, क्या हो जाएगा 100 बराबर 3800/8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, कितना बचेगा आपका 6। ठीक है, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 और 0 मिला के 40, तो 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा आपका 1 बराबर 475। तो कितने व्यक्ति और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे 475, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 475। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप क्या बोल रहा है, सातवां टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक ठेकेदार ने एक सड़क निर्माण कार्य 200 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, कितने दिन में ठेका लिए हैं 200 दिन में किसी का सड़क निर्माण को पूरा करूंगा करके ठेका लिया है 200 दिन में। ठीक है, उसने 140 आदमी काम पर लगाए। स्टार्टिंग में क्या किया उसने 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि केवल
केवल कुल कार्य 1/4 भाग पूरा किया गया। जब 140 आदमी लगाए, 140 ठेकेदार ने 200 दिन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए ठेका लिया है, ठीक है। उसने क्या किया, 140 आदमी स्टार्टिंग में लगाए, जो कि 60 दिन बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि कार्य का सिर्फ 1/4 भाग पूरा हुआ है। वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए कि पूर्ण कार्य समय पर हो सके? कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि कार्य 200 दिन में, मतलब जो समय दिया है उसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला सेंटेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो P1 क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं। ठेका कितने दिन के लिए है? ठेका आपका 200 दिन में पूर्ण करने का लिया है, ठीक है। कितने दिन में पूर्ण करने के लिए लिया है? 200 दिन में 200 दिन में सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एक ठेकेदार ने ठेका लिया है, ठीक है। तो ठेका क्या हो जाएगा आपका 200 दिन। और आगे क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार ने एक सड़क निर्माण 200 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। उसने 140 आदमी काम पर लगाए। तो P1 क्या हो जाएगा, पहले सेंटेंस के लिए P1 कितना हो जाएगा आपका 140 व्यक्ति, 140 आदमी काम पर लगाए और 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ। तो D1 कितना हो जाएगा आपका, D1 बराबर 60। D1 कितना हो जाएगा आपका, 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि केवल कार्य का 1/4 भाग पूरा किया गया। तो W1 कितना हो जाएगा आपका 1/4। W1 कितना हो जाएगा आपका 1/4। वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए, ठीक है। तो कितना मान लिया हम लोग, 100 व्यक्ति अतिरिक्त काम पे लगाए। तो सेकंड सेंटेंस अगर देखेंगे तो P2 क्या हो जाएगा आपका, कितने व्यक्ति अतिरिक्त काम पे लगा रहे हैं? 100 व्यक्ति काम पे अतिरिक्त लगा रहे हैं। तो पहले कितना था 140, पहले कितने थे 140, अब कितना लगा रहे हैं 100 व्यक्ति और लगा रहे हैं। तो कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 140 धन 100, ठीक है। अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाए कि पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए, ठीक है। तो पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। तो D2 क्या हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा आपका 200 दिन में उन्हें समाप्त करना है, लेकिन 60 दिन पहले से यूज किया जा चुका है, ठीक है। 200 दिन में से 60 दिन पहले से यूज कर चुके हैं या 60 दिन का कार्य, 60 दिन तक कार्य कर चुके हैं। तो कितना दिन बचेगा आपका, 200 दिन में अगर कंप्लीट करना है तो उसके लिए कितना टाइम बचेगा या कितना दिन बचेगा? तो कितना दिन बचेगा, जो कुल दिन उन्होंने जो ठेका लिया है उसमें से क्या करेंगे, जो दिन वो लोग यूज कर चुके हैं उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, -60। तो कितना हो जाएगा आपका 140 दिन। तो उसके लिए जो P2 140 धन 100 व्यक्ति है, उसके लिए कितना दिन बचा है, 140 दिन बचा है बाकी शेष कार्य को पूरा करने के लिए। तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, W2। बाकी के कार्य को कंप्लीट करना है ना। पहले तो 1/4 भाग कार्य किए हैं 60 दिन में 140 व्यक्ति, और बाकी के मतलब अगर उसमें कुछ व्यक्ति और ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 140 धन जो व्यक्ति ऐड कर रहे हैं वो कितने दिन में कंप्लीट करना है, जो बचत दिन में है। 60 दिन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसको 200 दिन में कंप्लीट करना है। तो उसके पास कितना दिन बचा आपका, 200 में 60 माइनस करेंगे कितना दिन बचेगा उसके पास 140 दिन में। जो बचत दिन में शेष कार्य को कंप्लीट करेंगे, तो शेष कार्य क्या है, 1/4 कार्य पहले से कर चुके हैं। तो क्या बचेगा आपका शेष कार्य, नीचे का बट्टे का नीचे सेम लिख देंगे और ऊपर में क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर की संख्या से माइनस करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 3। तो W2 क्या हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका P1 गुणा D1/W1, ठीक है। P1 कितना है आपका 140 गुणा D1 कितना है आपका 60 बट्टे W1 कितना है आपका 1/4 बराबर P2 कितना है आपका 140 धन 100 गुणा D2 कितना है आपका 140 बट्टे W2 कितना है आपका 3/4 बट्टे 4 से बट्टे 4 कट जाएगा, 140 से 140 कट जाएगा और 3 बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा 60 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा आपका 180, ठीक है। 3 इस साइड जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, बचा क्या 140 धन 100 बराबर के उस पर क्या बचा 140 धन 100। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 180 में 140 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 40। तो कितने व्यक्ति और अतिरिक्त लगाएंगे, 40 व्यक्ति और अतिरिक्त लगाएंगे ताकि शेष कार्य समय पे पूर्ण हो जाए, ठीक है। ठीक है, पहले क्या कर चुके थे 200 दिन में ठेका लिए थे, जिसमें से 60 दिन वो लोग यूज कर चुके थे, 60 दिन तक काम कर चुके थे, मतलब 60 दिन यूज कर चुके हैं। बचा कितना उसके पास 200 दिन में उसको टारगेट मिला है कि 200 दिन में कंप्लीट करना है, 60 दिन यूज कर चुके हैं। तो बचा कितना उसके पास कुल दिन जितने में टारगेट लिए हैं और जितना यूज कर चुके हैं उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा जो बचत दिन, तो कितना दिन बचा उसके पास 140 दिन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 40 व्यक्ति और लगाएंगे,
सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 व्यक्ति को 62 दिन में कार्य समाप्त करना था। ठीक है, किसी कार्य को 60 व्यक्ति द्वारा 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। ठीक है, 32 दिन तक कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? कितने और व्यक्ति नहीं बोला है ना इसमें, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, या कितने अतिरिक्त व्यक्ति भी नहीं बोला कि अतिरिक्त बोलता कि उसमें ऐड करते, यहां पे बोला कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहला सेंटेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो पहले क्या था, 60 व्यक्ति को 32 दिन में किसी कार्य को समाप्त करना था। ठीक है, तो इसमें ठेका कितना है, ठेका बोल सकते हैं कि कितने दिन में समाप्त करना है उसको, 62 दिन में। ठीक है, ठेका क्या हो जाएगा, उसको किसी कार्य को 62 दिन में समाप्त करना है 60 व्यक्ति को। लेकिन क्या किए, 60 व्यक्ति को 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किए। ठीक है, उन्होंने कितने दिन तक कार्य किए, 32 दिन तक कार्य किए। तो P1 कितना हो जाएगा आपका, कितने व्यक्ति है, 60 व्यक्ति है। कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं वो लोग, 32 दिन। ठीक है, तो D1 कितना हो जाएगा आपका, 32। कितने दिन तक कार्य किए वो लोग, साथ में मिलकर 32 दिन तक कार्य किए, और कार्य का कितना भाग कंप्लीट किए, 2/3। तो W1 कितना हो जाएगा आपका, 2/3। 2/3 भाग 2/3 कार्य 2/3 भाग कार्य का समाप्त किए। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? ठीक है, अगर सेकेंड सेंटेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो सेकेंड सेंटेंस क्या बोला है, शेष कार्य को, तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, W2। तो W2 कैसे निकलेगा, नीचे वाली संख्या को सेम लिख देंगे और जो ऊपर में लिखेंगे उसको क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर की संख्या से माइनस करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2, तो कितना बचेगा आपका, 1। कितना बचेगा आपका, 1/3। तो शेष कार्य कितना है आपका, 1/3। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी उसको हम लोग मान लेते हैं कितने व्यक्ति, 1 व्यक्ति की उसको आवश्यकता होगी। जहां पे अतिरिक्त बोलता है या कितने और व्यक्ति बोलते हैं तो क्या करते हैं, जो पहले व्यक्ति है उसमें ऐड करके जो मार रहे हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो कितने व्यक्ति मान लिए हम लोग, 1 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। और समय क्या हो जाएगा उसका, उसको क्या करना है, 62 दिन में कार्य को समाप्त करना है। 62 दिन में कार्य को समाप्त करना है, तो समय क्या हो जाएगा, पहले तो वो लोग 32 दिन तक कार्य किए, उन्होंने ठेका लिया है कि 62 दिन में कार्य को समाप्त करना है। लेकिन वो लोग क्या किए, 32 दिन तक कार्य किए, उसके बाद क्या किए, उस कार्य का 2/3 भाग समाप्त हो गया 32 दिन में। उसके बाद शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब बाकी बचे हुए कार्य को उस बचत दिन में, 62 दिन में ठेका लिया है जिसमें से 32 दिन में 2/3 भाग को कंप्लीट किए। अब बचत कितना भाग है, 1/3। बचे हुए भाग को शेष दिन कितना बचेगा आपका, कुल दिन 62 दिन में उन्होंने कार्य को कंप्लीट करने का जिम्मेदारी लिया है या ठेका लिया है, उसमें से 32 दिन समाप्त हो गया। ठीक है, 32 दिन समाप्त होगा, कितना दिन बचेगा आपका, 30 दिन में शेष कार्य को कंप्लीट करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, वो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, 60 व्यक्ति पहले थे, उन्होंने 62 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट करने का ठेका लिया है या किसी जिम्मेदारी लिया है। ठीक है, कितने दिन में, 62 दिन में उन्होंने 32 दिन तक साथ मिलकर कार्य किए और कार्य का 2/3 भाग कंप्लीट किए। तो 60 व्यक्ति 32 दिन में 2/3 भाग कार्य का कंप्लीट किए। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है, शेष कार्य को समाप्त करने के लिए, तो शेष कार्य कितना बचा, 1/3। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्ति मान लिए हम लोग, 1 व्यक्ति की आवश्यकता होगी शेष कार्य को समाप्त करने के लिए। और कितने दिन में, जो ठेका लिया उसके बचत दिन में कितना दिन बचा आपका, 30 दिन बचा। 62 दिन में ठेका लिए थे और 32 दिन तक कार्य वे लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, P1 × D1/D1। P1 कितना है आपका, 60। P1 × D1 कितना है आपका, 32। P1 × D1/W1 W1 कितना है आपका, 2/3 बराबर P2 × D2/W1। ठीक है, P2 कितना मान लिए हम लोग, 1। P2 × D2 कितना है आपका, 30। D2 कितना है आपका, 30। W2 कितना है आपका, 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 60 दूनी और 30 से कम 30। ठीक है, तो इधर क्या बचा, ऊपर 16 × 2 और बराबर में क्या बचा, 1। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32। 16 दूनी 32। ठीक है, तो शेष कार्य को करने के लिए उन्हें कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, 32 व्यक्ति। ठीक है, पहले कितने थे, 60 व्यक्ति थे, अब उन्हें शेष कार्य को बचत दिन में 30 दिन में कंप्लीट करने के लिए 32 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, 32 व्यक्ति।
अगला अगला टाइप देखते हैं, आठवां टाइप। आठवां टाइप क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। ठीक है, आठवें टाइप का पहला क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसके कुछ मजदूर नियुक्त किए। ठीक है, तथा उसके कुछ मजदूर नियुक्त किए, परंतु इसमें से 4 मजदूर पहले दिन में अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके। उसने कुल कितने मजदूर नियुक्त किए थे? ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में कुल कितने मजदूर नियुक्त किए थे उसको बताना है। ठीक है, तो कितने मजदूर मान लीजिए हम लोग, माना 100 मजदूर स्टार्टिंग में नियुक्त किए थे। ठीक है, एक मजदूर शुरुआत में नियुक्त किए थे, शुरुआत में 100 मजदूर नियुक्त किए थे कि उन्हें लगा कि वह कार्य 9 दिन में कंप्लीट कर लेते। ठीक है, अगर 100 जितने मजदूर नियुक्त किए थे वह क्या है 9 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेंगे करके उन्होंने क्या किया, ठेका लिया। ठीक है, शुरुआत में माना 100 मजदूर शुरुआत में नियुक्त किए। ठीक है, एक मजदूर शुरुआत में नियुक्त किए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया है, 9 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा करके ठेका लिया है। ठीक है, उसने कुछ मजदूर नियुक्त किए, शुरुआत में कितने मजदूर नियुक्त किए? 100 मजदूर नियुक्त किए, परंतु इनमें से 4 मजदूर, जो 100 मजदूर नियुक्त किए हैं उसमें से 4 मजदूर पहले दिन में अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके। ठीक है, जब शुरुआत में जितने मजदूर नियुक्त किए थे, 100 मजदूर नियुक्त किए थे, उनमें से क्या है 4 मजदूर शुरुआत से ही गायब थे या नहीं आए। ठीक है, तो शेष कार्य जो 9 दिन में कंप्लीट होता वह क्या है 15 दिन में समाप्त हो सके। अगर 100 मजदूर आते तो कार्य क्या है 9 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन 100 मजदूर में से 4 मजदूर क्या है गायब हो गए या नहीं आए, तो क्या है कार्य 15 दिन में समाप्त हो सका। उसने कुल कितने मजदूर नियुक्त किए थे? उन्होंने शुरुआत में कुल कितने मजदूर नियुक्त किए थे उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना मान लिया हम लोग, शुरुआत में 100 मजदूर शुरुआत में नियुक्त किए थे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो P1 क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अगर 100 मजदूर शुरुआत से ही आते तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाता? 9 दिन में पूर्ण हो जाता। ठीक है, तो D1 क्या हो जाएगा आपका 9 दिन। लेकिन अगर सेकेंड सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, शुरुआत में जो 100 मजदूर नियुक्त किए थे उनमें से क्या है 4 मजदूर पहले दिन से अनुपस्थित थे। ठीक है, तो P2 क्या हो जाएगा आपका, P2 क्या हो जाएगा, जो शुरुआत में जो मजदूर किए थे उनमें से क्या करेंगे 4 मजदूर तो अनुपस्थित थे। ठीक है, अगर 100 मजदूर शुरुआत से ही आते तो कार्य 9 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्या है 4 मजदूर अनुपस्थित थे, इस कारण से कार्य 15 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो P2 क्या हो जाएगा आपका, 100 में से 4 मजदूर नहीं आए तो कितने दिन में समाप्त हुए? D2 क्या हो जाएगा 15 दिन में। ठीक है, अगर 100 मजदूर शुरुआत से आते तो 9 दिन में समाप्त हो जाते, लेकिन क्या है 4 मजदूर नहीं आए तो कार्य 15 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा P1 गुणा D1, 100 गुणा 9, P1 गुणा D1 बराबर क्या हो जाएगा P2 गुणा D2। P2 क्या है आपका 1 से ऋण 4, P2 गुणा D2 कितना है आपका 15। ठीक है, 3 3 9, 3 पंजे 15। ठीक है, ये हो जाएगा 3x बराबर 5 का 1 से ऋण 4 से गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका 5 1 से ऋण 5 चौक 20। ठीक है, तो 100 वाला इस साइड जाके क्या हो जाएगा 5 1 से ऋण 3x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 1 ऋण 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20, बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10। तो शुरुआत में कितने मजदूर नियुक्त किए थे उन्होंने 10 मजदूर। अगर 10 जो मजदूर नियुक्त किए थे, जो शुरुआत में 10 मजदूर नियुक्त किए थे, अगर वो लोग शुरू से आते तो कार्य 9 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन इस 10 मजदूर में से क्या है 4 मजदूर शुरू से ही गायब हुए तो कार्य क्या है 15 दिन में कंप्लीट हुआ। अगर सभी लोग आते तो 9 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति, मान लिए 100 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और अधिक होते तो कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम या 10 दिन पहले लगते। ठीक है, माना 100 व्यक्ति। ठीक है, माना 100 व्यक्ति, कितना व्यक्ति मान लिए हम लोग 100 व्यक्ति। ठीक है, 100 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सेंटेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा P1 कितना हो जाएगा आपका 100। P1 कितना मान लिए हम लोग स्टार्टिंग में 100 व्यक्ति। ठीक है, किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो D1 कितना हो जाएगा आपका 60 दिन में।
60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और अधिक होते, ठीक है, पहले कितने हैं, x व्यक्ति है, तो सेकेंड सेंटेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका P2 कितना हो जाएगा आपका, P2 क्या हो जाएगा, x धन 8। 8 व्यक्ति और अतिरिक्त होते या 8 व्यक्ति और अधिक होते, तो पहले तो x थे उसमें से 8 ऐड हो जाएगा। 8 व्यक्ति और अधिक होते तो कार्य पूर्ण होने में 10 दिन पहले या कम लगते, ठीक है। तो कार्य पूर्ण होने में कितना लगता, पहले कितना लग रहे थे, 60 दिन। तो अभी D2 कितना हो जाएगा आपका, 10 दिन कम लगते, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 10, 60 ऋण 10 कितना हो जाएगा आपका 50। तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होते, 10 दिन पहले, मतलब 50 दिन में कंप्लीट होते अगर 8 व्यक्ति पहले के मुकाबले और 8 व्यक्ति और होते तो, ठीक है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे उन्हें ज्ञात करना है। तो प्रारंभ में हम लोग मान लिए कि x व्यक्ति थे, तो क्या हो जाएगा P1 गुणा D1 कितना हो जाएगा, x गुणा 60 बराबर P2 गुणा D2। P2 कितना है आपका, x धन 8, x धन 8। D2 कितना है आपका, D2 कितना है आपका 50, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 0 से 0, इधर क्या हो जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा x धन 8 का 5 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 5x का 5 से गुणा करेंगे तो 5x धन 8 का 5 से गुणा, 8 पंचे 40, ठीक है। ये 5x से इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 6x में 5x से घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 1x, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका 40। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे, ठीक है। अगर फार्मूला हमारा है P1 गुणा D1 गुणा T1 बराबर W1 बराबर P2 गुणा D2 गुणा T2 बट्टे क्या है आपका W2। तो जो चीज नहीं दिया है, अगर इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, तो उसको क्या करना है, नहीं लेना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, P1 और D1 दिया था, P1 और D1 दिया था, ना तो T का जिक्र था, ना तो T1 का जिक्र है, ना तो T2 का, ना तो W1 का जिक्र है, ना तो W2 का, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला क्या हो जाएगा, P1 गुणा D1 बराबर P1 गुणा P2 गुणा D2। जो चीज अगर दोनों में नहीं दिया है तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला टाइप है 9वें टाइप। 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो पहले क्वेश्चन के पहले सेंटेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, P1 कुछ व्यक्ति मान लिए हम लोग x व्यक्ति है, ठीक है। कुछ व्यक्ति क्या मान लिए, x व्यक्ति। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो D1 कितना हो जाएगा आपका 20। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे दुगने व्यक्ति, तो सेकेंड सेंटेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका P2 क्या हो जाएगा, इससे दुगने व्यक्ति, पहले कितने थे, x थे, तो उसमें क्या बोल रहा है सेकेंड सेंटेंस में, उससे दुगने व्यक्ति, तो D2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा आपका 2x। पहले कितना माने थे, x माने थे, तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा आपका 2x। तो P2 क्या हो जाएगा आपका 2x। दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को, ठीक है। तो यहां पे अगर W1 अगर मानेंगे, W1 अगर क्या मान लिए, 1 मान लिए, ठीक है। W1 के क्या मान लिए, 1 मान लिए, तो यहां पे W2 क्या हो जाएगा आपका, W2 क्या हो जाएगा, अगर 1 माने हैं तो 1 का आधा क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। उससे आधे कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहां पे क्या ज्ञात करना है हमें, D2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। D2 हमें ज्ञात करना है। P1 क्या मान लिए, 1 मान लिए, D1 दिया है क्वेश्चन में 20, और W1 क्या मान लिए, 1 मान लिए, किसी कार्य को क्या मान लिए, 1 मान लिए। और P2 क्या है, उससे दुगने व्यक्ति, तो पहले 1 से थे, तो P2 क्या हो जाएगा 2x, दुगना कितना हो जाएगा 2x। W2 क्या हो जाएगा, उसका आधा, तो पहले एक कार्य कर रहे थे तो उसका आधा क्या हो जाएगा 1/2, और D2 क्या है हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूले के हिसाब से देखेंगे P1 गुणा D1 बट्टा W1, ठीक है। फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे P1 गुणा D1 बट्टा W1, तो क्या हो जाएगा P1 कितना है आपका x गुणा D1 कितना है आपका 20 बट्टे W1 कितना है आपका 1, ठीक है। P1 गुणा D1 बट्टा W1 बराबर P2 गुणा D2 बट्टा W2, ठीक है। P2 कितना है आपका 2x गुणा D2 कितना है आपका ज्ञात करना है, ठीक है। D2 हमें ज्ञात करना है, बट्टे में क्या हो जाएगा W2 कितना है आपका 1/2, तो ऊपर में क्या है, x से x कट जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला 2 क्या है, बट्टे के नीचे में 1/2 है, तो ये बट्टे का 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 बराबर 2 गुणा 2, ठीक है। ये 1/2 है, तो नीचे का 2 ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा D2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। इधर क्या है, बराबर 20 है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा 4, इसको भाग करेंगे 20 में कितना हो जाएगा, D2 कितना आ जाएगा
4 पंचे 20, ठीक है। तो D2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे दुगने व्यक्ति उसके आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 5 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो D2 कितना है आपका 5 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 5 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके, ठीक है। बारह दिन में जांच सके तो 8 परीक्षक इससे दुगने उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचे तो उन्हें कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले सेंटेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो 18 परीक्षक P1 कितना हो जाएगा आपका 18, P1 कितना हो जाएगा आपका 18 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो T1 कितना हो जाएगा आपका 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके, ठीक है। तो D1 कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 दिन में जांच सके तो 8 परीक्षक, सेकेंड सेंटेंस के लिए अगर देखेंगे तो P2 कितना हो जाएगा आपका, P2 कितना दिया है तो 8 परीक्षक, P2 कितना हो जाएगा आपका 8 परीक्षक इससे दुगने उत्तर पुस्तिकाओं को, यहां पे क्या है कुछ उत्तर पुस्तिका, ठीक है। उत्तर पुस्तिका काम है तो ये हो जाएगा W1 कितना हो जाएगा, W1 मान लिए हम लोग X, पहले के लिए W1 क्या मान लिए कुछ उत्तर पुस्तिका, तो कुछ उत्तर पुस्तिका कितना मान लिए हम लोग 1 मान लिए। और सेकेंड सेंटेंस में क्या दिया था 8 परीक्षक इससे दुगने उत्तर पुस्तिकाओं को, तो पहले क्या मान लिए हम लोग W1 1 मान लिए, तो W2 क्या हो जाएगा आपका 2, तो उससे दुगने उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचे तो D2 क्या हो जाएगा आपका 30 दिन में जांचे तो उन्हें कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है T2 हमें ज्ञात करना है कि वह कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़े, ठीक है। तो फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा P1 गुणा D1 गुणा T1 बट्टा W1, ठीक है। तो P1 क्या है आपका 18 गुणा D1 क्या है आपका 12 गुणा T1 कितना है आपका 5, W कितना मान लिए 1, ठीक है। W कितना है आपका 1 है, बराबर P2 कितना है 8, P2 कितना है आपका 8 गुणा D2 कितना है आपका 30 गुणा T2 हमें ज्ञात करना है बट्टे W2 क्या है आपका 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 छका 30, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4 और 2 निया 18, ठीक है। तो 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका T2, तो T2 क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 8 परीक्षक को इससे दुगने उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचे तो उन्हें 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। T2 कितना है आपका 9 घंटा, T2 बराबर 9 घंटा, तो उन्हें प्रतिदिन कितना घंटे कार्य करना पड़ेगा 9 घंटे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 9। अगला देखते हैं, अगला टाइप 10वां टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यदि 18 इंजन, पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि यदि 18 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मैट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, ठीक है। 24 मैट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं तो 16 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के इंजन देख रहे हैं 18 इंजन वाला, तो पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 4 इंजन, ठीक है। तो पहले प्रकार के 3 इंजन 1 घंटे में जितना कोयला खपत करते हैं उतना ही दूसरे प्रकार के 4 इंजन है वो 1 घंटे में कोयला खपत करते हैं, ठीक है। कितना कोयला खपत करना है वो हमें याद करना है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो P1 क्या हो जाएगा आपका 18 इंजन, तो 18 इंजन पहले टाइप का है तो इसको लिख लेते हैं E1, ठीक है। 18 इंजन तो P1 क्या हो जाएगा 18 E1, ठीक है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका T1 कितना हो जाएगा आपका
8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मैट्रिक टन कोयला की खपत करता है। कितना खपत करता है? 24 मैट्रिक टन कोयला। तो W1 क्या हो जाएगा आपका? 24 मैट्रिक टन कोयला खपत करता है। तो 16 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करके, तो सेकंड सेंटेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो P2 क्या हो जाएगा आपका? 16 इंजन। सेकंड टाइप का इंजन है तो उसको लिखेंगे हम लोग E2। ठीक है, तो P2 क्या हो जाएगा आपका? 16 E2। 16 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करके। तो T2 क्या हो जाएगा आपका? 13 घंटे कार्य करके कितना कोयला खपत करेगा? W2 हमें ज्ञात करना है। W2 क्या है? हमें ज्ञात करना है कितना कोयला खपत करेगा, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करेगा जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 पहले प्रकार का इंजन मतलब 3 E1 किसके बराबर है आपका? 4 E2 के। जितना पहले प्रकार का 3 इंजन कोयला खपत करेगा उतना सेकंड प्रकार का 4 इंजन खपत करेगा। ठीक है, तो क्या बोला है? 3 E1 बराबर 4 E2। इसको अगर E1 अपॉन E2 के रूप में अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? E1 अपॉन E2 के अगर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4/3। E1 अपॉन E2 कितना हो गया आपका? 4/3। ये E2 इधर आएगा तो 3 क्या हो जाएगा? उस साइड चला जाएगा। तो E1 अपॉन E2 कितना हुआ आपका? 4/3। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे P1 गुणा T1/W1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P1 कितना है आपका? 18 E1। 18 E1 आपका P1 है। 18 E1 गुणा T1 कितना है आपका? 8/W1 कितना है आपका? 24 बराबर P2 कितना है आपका? 16 E2। कितना है आपका? 16 E2। ठीक है, और T2 कितना है आपका? 13 गुणा 13 बट्टे क्या हो जाएगा आपका? W2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 6 चौक 24। ठीक है, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 6 तिया 18। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 दूनी 3 से 2 से कितने बार में जाएगा? 2 8 16। ठीक है, तो क्या बचा आपका? 3 E1 बराबर 8 E2 गुणा 13 बट्टे W2। ठीक है, तो अगर E1 अपॉन E2 देखेंगे तो E1 अपॉन E2 कितना है? 4/3 है। तो E2 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 E1 बट्टे 8 E2 बराबर क्या हो जाएगा? 13/W2। ठीक है, और E1 बट्टे E2 का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? 4/3। E1 बट्टा E2 का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 4/3। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3/8 गुणा E1 बट्टे E2 क्या है आपका? 4/3। 4/3 बराबर में क्या है? 13/W2। 13/W2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 से कितने बार में कटेगा? 4 दूनी 8, 3 से 3। ठीक है, 13 का 2 से गुणा होगा, W2 इस साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? W2 बराबर 2 का 13 से गुणा, 13 दूनी 26। ठीक है, तो W2 कितना है आपका? 26। तो कितने कोयले की खपत करेगा? 26 मैट्रिक टन। ठीक है, तो 16 इंजन प्रतिदिन, सेकेंड टाइप का इंजन 16 इंजन प्रतिदिन 13 घंटा कार्य करके कितना? 13 घंटे कार्य करके 26 मैट्रिक टन कोयले की खपत करेगा। ठीक है, तो W2 कितना है आपका? 26 मैट्रिक टन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 मैट्रिक टन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ व्यक्ति का समूह किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे उतना कार्य करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 व्यक्ति 1 घंटे में करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के पहले सेंटेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या बोल रहा है? कुछ व्यक्ति का समूह किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ व्यक्ति का समूह। तो P1 को क्या मान लिए हम लोग? कुछ व्यक्ति का समूह, तो उसको मान लिए हम लोग 101। पहले टाइप के समूह है तो उसको मान लिए हम लोग 101। तो पब्लिक P1 इसका हो जाएगा 101। कुछ व्यक्ति का समूह किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो D1 कितना हो जाएगा आपका? 25। D1 कितना हो जाएगा आपका? 25 दिन। 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह। तो सेकेंड सेंटेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो P2 क्या हो जाएगा? इतने ही व्यक्तियों का। ठीक है, तो इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह इससे दुगने कार्य को, तो पहले क्या माने थे? x माने थे, तो वो समूह दूसरा का है तो उसको मान लेते हैं x2। समूह दूसरा है तो उसको मान लेते हैं 2, x2।
उतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह इससे दुगने कार्य को, तो D2 कितना हो जाएगा आपका, इस समूह इससे दुगने कार्य को, ठीक है, दुगना कार्य, ठीक है, कार्य अगर कार्य मान लेते हैं पहले के लिए हम लोग W1, कार्य मान लेते हैं हम लोग W पहले के लिए 1 मान लिए, ठीक है, तो उससे दुगने कार्य, तो W2 क्या हो जाएगा, पहले मान लिए हम लोग पहले समूह के लोग पहले समूह के 1 लोग एक कार्य कर रहे थे, ठीक है, तो दूसरे समूह के लोग उससे दुगने कार्य, तो दुगने कार्य क्या हो जाएगा, W2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, D2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति, पहले समूह का 2 व्यक्ति, ठीक है, तो 2x1, पहले समूह का 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतने कार्य करते हैं जितने दूसरे समूह के 3 व्यक्ति 1 घंटे में कार्य करते हैं, ठीक है, तो पहले समूह का 2 व्यक्ति 2x1 किसके बराबर होंगे, 3x2 के बराबर होंगे, ठीक है, पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतने कार्य करेंगे जितना दूसरे समूह के 3 व्यक्ति 1 घंटे में उतना कार्य करेंगे, ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे x1 बट्टा x2, x1 बट्टा x2 क्या हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है, तो फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 गुणा D1 बटे W1, P1 क्या है आपका x1 गुणा D1 है आपका 25 बट्टा W1 कितना है 1 बराबर P2 कितना है आपका x2, D2 क्या है हमें ज्ञात करना है बट्टे W2 कितना है आपका 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, यहां से x2 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका x1 बट्टा x2, x1 बट्टा x2 गुणा 25, ठीक है, और नीचे का 2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा 2 गुणा हो जाएगा, गुणा 2 बराबर में क्या बचेगा आपका D2, ठीक है, तो x1 बट्टा x2 का वैल्यू रख देंगे तो क्या है आपका 3/2 गुणा 25 गुणा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या है आपका D2, तो D2 क्या हो जाएगा आपका 25 गुणा 3, 25 गुणा 3 कितना होता है 25 तिया 75 दिन, ठीक है, तो इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह से दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 75 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 75 दिन। अगला देखते हैं, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।